किसके बारे में डिस्ट्रिक्ट बिटवीन है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। तो सबसे पहला मीनिंग, तीनों का मीनिंग पता होना चाहिए। और कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, ये जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की फोरम है वो कहाँ पे वर्क करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मतलब जया सिंपल जो जिला होता है उसमें क्या करती है, वर्क करती है बेसिकली। एंड यहाँ पे इसका निर्माण जो करता है वो कौन करता है निर्माण, स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट फोरम या डिस्ट्रिक्ट कमीशन कौन चलाता है या कौन एस्टैब्लिश करता है, स्टेट कमीशन करती है या स्टेट गवर्नमेंट करती है बेसिकली। स्टेट कमीशन के बारे में, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट अ स्टेट लेवल, ये कहाँ पे वर्क करती है, स्टेट लेवल पे वर्क करती है। और इसे भी चलाने का काम कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। इसका इस्टेब्लिशमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, इज नोन एज अ स्टेट कमीशन। नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन का ऑपरेशन जो होता है या एक्टिविटीज होती है वो किसके लेवल पे होती है, नेशनल लेवल पे होती है। और इसका एस्टैब्लिशमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तीनों में क्या इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी कंप्लेंट्स है या जो भी कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स है उनको हैंडल करेगी। स्टेट कमीशन क्या करेगी, स्टेट लेवल के जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उनको हैंडल करने का काम करेगी। और नेशनल कमीशन नेशनल लेवल के जो भी डिस्प्यूट्स है कंज्यूमर के वो क्या करेगी, सॉल्व करने की कोशिश करेगी। और डिस्ट्रिक्ट कमीशन का निर्माण कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। और स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट कमीशन का भी निर्माण कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। और नेशनल कमीशन सिर्फ एकमात्र, नेशनल कमीशन कौन निर्माण करता है उसका, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार करेगी। स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार। ओके आगे दिया प्रेसिडेंट, इनके जो प्रेसिडेंट होंगे बराबर ना, मेन पर्सन। नेशनल कमीशन के अलावा डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में पहले देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, अ पर्सन हु इज अ सिटिंग और रिटायर, एक ऐसा पर्सन सिटिंग और रिटायर क्वालिफाइड डिस्ट्रिक्ट जज होगा, जिला लेवल का जो जज होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे ये सारी चीजें करेगा, या उसका वो प्रेसिडेंट होगा वो हैंडल करेगा सारी चीजों को। स्टेट कमीशन में, अ पर्सन हु इज अ सिटिंग और रिटायर जज ऑफ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट का जज होगा, और बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। और इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशन। और ये पर्सन क्या होगा, स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट होगा, मेन पर्सन होगा जो सारी चीजों का काम करेगा या हैंडल करेगा, हेड होगा उसका। ओके नेशनल कमीशन, अ पर्सन हु हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बराबर ना, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो यहाँ पे क्या होगा, इसका प्रेसिडेंट होगा, शाल बी अपॉइंटेड बाय। और इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार अपॉइंटमेंट होगी, करेगी बाय नोटिफिकेशन। इसका एक नोटिफिकेशन निकलेगा और उसके थ्रू उसकी अपॉइंटमेंट होगी। मेंबर्स, ओके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में क्या है, नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर मे बी प्रिस्क्राइब, बराबर ना, यहाँ पे बेसिकली क्या दिया, नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब। इसके लिए कोई भी मेंबर के लिए रिक्वायरमेंट, इतने नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए, इतने ही मेंबर होने चाहिए, इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है या निर्बंध नहीं है। नॉट लेस देन 2, नॉट लेस देन 2 मतलब क्या, 2 से कम नहीं होने चाहिए। नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब, और इससे ऊपर का कुछ प्रिस्क्राइब करके नहीं दिया कि ये इतने नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए। ओके विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कंसल्टेशन हमने ली है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। नॉट लेस देन, यहाँ पे स्टेट कमीशन में नॉट लेस देन 4, कितने, नॉट लेस देन 4, 4 से कम नहीं होने चाहिए, मतलब 4 तो मिनिमम होने ही चाहिए। और नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के हिसाब से 4 होने ही चाहिए। इसका मतलब क्या, नॉट लेस देन 4 मतलब क्या, 4 से कम नहीं होने चाहिए, मतलब कितने होने चाहिए, कम से कम 4 होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 होने ही चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे नेशनल कमीशन में मेंबर कितने होने चाहिए, नॉट लेस देन 4, नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर मे बी प्रिस्क्राइब। और नेशनल कमीशन में भी कितने हैं, 4 है। तो देखो यहाँ पे मेंबर के बारे में कैसे कर सकते हो, मैक्सिमम नहीं है यहाँ पे, मैक्सिमम का लिमिट नहीं दिया, मिनिमम बताया कि कम से कम नॉट लेस देन 2 होने चाहिए, किसके लिए, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लिए। स्टेट कमीशन के लिए कितने होने चाहिए, नॉट लेस देन 4, और नेशनल कमीशन के लिए भी नॉट लेस देन 4 ही होने चाहिए। मेंबरशिप टीनियर मतलब मेंबरशिप का पीरियड कितना होगा, जो मेंबर यहाँ पे होंगे उनका पीरियड कितना होगा। द मेंबर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लिए, द मेंबर कैन हैव मेंबरशिप फॉर टर्म 5 ईयर, कितने साल के लिए होगी, 5 साल के लिए, अप टू एज ऑफ 65 ईयर, मतलब वो बंदा 65 ईयर तक काम कर सकता है वहां पे, 65 ईयर तक का ही बंदा कर सकता है, उसके ऊपर वाला नहीं। विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से जो अर्लियर होगा वो कंसीडर किया जाएगा। आगे स्टेट कमीशन के लिए, द मेंबर कैन हैव मेंबरशिप
टर्म 5 ईयर, कितने साल के लिए होगी मेंबरशिप? 5 साल के लिए, अप टू 67 बराबर ना, एज ऑफ 77 ईयर तक बराबर ना, सही नहीं 67 मतलब 67 के लिए होगी, ओके ईयर तक उसकी एज होगी, विच एवर इज अर्लियर, जो उसमें से पहला होगा वही कंसीडर किया जाएगा। मतलब क्या, एक तो 5 साल या तो 67 ईयर तक उसकी एज कंसीडर की जाएगी वरना उसके ऊपर वाले एज का बंदा नहीं चलेगा, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से पहला होगा वो कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेशनल कमीशन में द मेंबर कैन हैव मेंबरशिप फॉर टर्म 5 ईयर, कितने साल के लिए होगी मेंबरशिप? 5 साल के लिए, अप टू द एज ऑफ 67, और यहाँ पे भी सेम है 67 ही एज है, एंड प्रेसिडेंट अप टू 70 ईयर, प्रेसिडेंट होगा तो कितने साल के लिए? 70 ईयर। मेंबर के लिए कितना है? 67 एज, बट प्रेसिडेंट के लिए कितना है? जो प्रेसिडेंट मेंबर होगा, प्रेसिडेंट पर्सन होगा, वो उसके लिए कितना ईयर है? 70 ईयर तक, विच एवर इज अर्लियर हो सकता है। एरिया कवर, अब एरिया कौन से एरिया तक लिमिट है इनका? सो डिस्ट्रिक्ट कमीशन कवर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है ना, डिस्ट्रिक्ट एरिया को कवर करता है। स्टेट कमीशन किसी भी स्टेट को कवर करता है, किसी भी राज्य को कवर करता है, और नेशनल कमीशन पूरे कंट्री को कवर करता है, बराबर, इज कंट्री कवर द एंटायर कंट्री। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन। सो स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमीशन में दिया है, टू एंटरटेन कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड एज अ कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। मतलब डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कितने लाख, कितने करोड़ तक की कंप्लेंट को सॉल्व किया जाएगा, या कितने करोड़ तक की कंप्लेंट को रिड्रेस किया जाएगा? 1 करोड़ तक। कितने? 1 करोड़। याद रखना लिमिट है इसका, मतलब जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे या जो भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या करेगी, 1 करोड़ तक के जो भी कंप्लेंट्स होंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम के, बराबर ना, वो डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या करेगी, उसको हैंडल करेगी। टू एंटरटेन कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड एज अ कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। 1 करोड़ के ऊपर नहीं, 1 करोड़ के अंदर जो भी होंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। कहाँ पे सॉल्व करेंगे? 1 करोड़ के नीचे वाले, कहाँ पे सॉल्व करेंगे? वो कंप्लेंट्स कहाँ पे सॉल्व होगी? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नेशनल कमीशन, सॉरी स्टेट कमीशन में, टू एंटरटेन कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड एज अ कंसिडरेशन एक्सीड 1 करोड़, 1 करोड़ के ऊपर वाली, बराबर, बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। मतलब 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, सॉरी 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की जितनी भी कंप्लेंट्स होगी वो कहाँ पे सॉल्व होगी, उसको रिड्रेस कहाँ पे किया जाएगा? स्टेट कमीशन में। देखो लिमिट याद रखना, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कितना है? 1 करोड़ के नीचे, नॉट लेस देन 1 करोड़, बना, और मतलब नॉट एग्जीक्यूट टू 1 करोड़, 1 करोड़ के ऊपर के नहीं, 1 करोड़ के अंदर के जो भी कंप्लेंट्स होंगे वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में सॉल्व होंगे। स्टेट कमीशन में कितने? 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक। और नेशनल कमीशन में क्या है? टू एंटरटेन कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड एज अ कंसिडरेशन एक्सीड 10 करोड़। 10 करोड़ के ऊपर वाली जो भी कंप्लेंट्स होगी वो कहाँ पे सॉल्व होगी? नेशनल कमीशन में। तो लिमिट याद हो गया आपको, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 1 करोड़ से कम, बराबर ना, 1 करोड़ के नीचे, लेस देन 1 करोड़ जो भी होगी वो यहाँ पे सॉल्व होगी। 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक कहाँ पे सॉल्व होगी? स्टेट कमीशन में। और 10 करोड़ के ऊपर होगी वो कहाँ पे सॉल्व होगी प्रॉब्लम्स? नेशनल कमीशन में। अपील, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन बी मेड टू द स्टेट कमीशन। आपको सिंपल, आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन की राय, बेसिकली आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जजमेंट जो भी निकला है या जो भी डिसीजन हुआ है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या बेसिकली आप बोल रहे हैं कि इस पे मेरे को नहीं जम रहा है, बराबर ना, बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो भी डिसीजन है वो मेरे को पसंद नहीं है, उसके ऊपर आप सहमति नहीं दिखा रहे हो, सो आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहाँ पे जा सकते हो? स्टेट कमीशन के पास जा सकते हो। तो अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, बराबर ना, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अपील के लिए अगेंस्ट में खड़ा रहना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको? स्टेट कमीशन के पास। ओके, अपील अगेंस्ट द स्टेट कमीशन, अभी स्टेट कमीशन का भी अपील करना होगा तो कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको? नेशनल कमीशन। तो वही दिया, अपील अगेंस्ट स्टेट कमीशन कैन बी मेड टू द नेशनल कमीशन। और आगे लिखा है, अपील अगेंस्ट द नेशनल कमीशन मेड टू द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, पर ना, मतलब देखो यहाँ पे स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो भी कोई भी अपील होगा उसके अगेंस्ट अपील करना है आपको, मतलब आपको फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कमीशन के कोई भी डिसीजन जो दिया गया है वो डिसीजन आपको पटरा नहीं है, बेसिकली आपको उसके ऊपर नापसंदी आपकी, मतलब बेसिकली आप उसके साथ सहमति नहीं दिखा रहे हो, उसके अगेंस्ट में आपको कंप्लेंट करें। किसकी? डिस्ट्रिक्ट कमीशन की कंप्लेंट कहाँ पे करोगे आप? स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन की कंप्लेंट कहाँ पे करोगे? नेशनल कमीशन में। और नेशनल कमीशन की कंप्लेंट कहाँ पे होगी? सुप्रीम कोर्ट में। मतलब उसके अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हो? खड़े रह सकते हो। कहाँ पे?